पुलिस कमिश्नरेट कानपुर नगर में पहले पुलिस आयुक्त के रूप में अपर पुलिस महानिदेशक श्री असीम अरुण ने शुक्रवार को कार्यभार ग्रहण किया। इस मौके पर श्री अरुण ने कहा कि पुलिस आयुक्त प्रणाली सरकार द्वारा इसलिए लागू की गई है ताकि जनोन्मुखी पुलिस व्यवस्था बनाई जा सके। इसके लिए और अधिक अधिकारियों के साथ विशेषज्ञ अधिकारियों को भी नियुक्त किया जा रहा है। पुलिस आयुक्त श्री असीम अरुण ने कहा कि कमिश्नरेट के रूप में कानपुर पुलिस का पहला टास्क कमिश्नरेट की व्यवस्था को स्थापित करना होगा। कमिश्नरेट व्यवस्था को इस तरह क्रियान्वित किया जाएगा जिससे कानपुर के नागरिकों को बेहतर सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था का लाभ मिल सके। इसके लिए सभी जनप्रतिनिधियों व विभागों के साथ परस्पर सहयोग स्थापित करते हुए कार्य किया जाएगा। मैंने अभी चार्ज लिया है पुलिस आयुक्त कानपुर के पद पर। इस प्रणाली के लागू होने से पुलिस आयुक्त और अन्य सहयोगी पदों के बनने से क्या व्यवस्था बदलेगी, कैसे परिवर्तन होंगे, इसके संबंध में आपको हम पूर्ण विवरण उपलब्ध करा रहे हैं। किंतु प्रारंभिक रूप से मैं आपको बताना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने ये कदम उठाया है इसलिए कि पुलिस व्यवस्था को कैसे और ज़्यादा जनोन्मुखी बनाया जाए, सिटीजन ओरिएंटेड उसको बनाया जाए। इसके लिए पुलिस आयुक्त प्रणाली में ज़्यादा अधिकारी तैनात किए जा रहे हैं। अधिकारियों को ऐसे चुना जा रहा है क्योंकि उस काम के लिए विशेषज्ञता है और आगे उस विशेषज्ञता को और बढ़ाने के लिए प्रयास किया जाएगा। कुछ नई शक्तियां इस प्रणाली में पुलिस के अधिकारियों को मिलती हैं जिससे कि वो अपने कर्तव्यों का बेहतर निर्वहन कर सकें। पहला परिवर्तन कि यहाँ पे कुछ वरिष्ठ अधिकारी और कुछ ज़्यादा अधिकारी तैनात होंगे, जिसका हमने पूरा ऑर्गेनाइजेशन चार्ट आपको भी शेयर किया है, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात, कौन सी शक्तियाँ इस प्रणाली के तहत पुलिस को मिल जाती हैं और उससे क्या फायदा होता है। जो बड़ी शक्तियाँ पुलिस की हैं, जैसे किसी को गिरफ्तार करना, उसके बाद में जेल भिजवाना कोर्ट के आदेश से, ये शक्तियाँ पुलिस के पास पहले से हैं और ये बड़ी शक्तियाँ हैं। जो छोटी शक्तियाँ हैं, जैसे कि किसी को पाबंद करना कि मेरा व्यवहार अच्छा रहेगा, किसी को नोटिस देना कि आप प्रदूषण कर रहे हैं या शोर कर रहे हैं, आप इसको दूर करिए, बार बार आपकी शिकायत आ रही है, ऐसे प्रबंध सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता के तहत किए गए। जो लोग समझते हैं इसको 107, 116 या 133 सीआरपीसी आदि कहा जाता है, उसके तहत अब कमिश्नर प्रणाली में पुलिस के कुछ अधिकारियों को शक्तियां मिल जाती हैं और जिससे ये छोटे प्रबंध भी पुलिस प्रभावी तौर से कर पाएगी। एक उदाहरण देना चाहूँगा कि एक घरेलू हिंसा का प्रकरण, मैं 112 का एडीजी आज दोपहर तक था, 1.5 साल के लिए अभी आया हूँ, तो बहुत सारे कॉल्स आते हैं 112 के पास कि पति या कोई घर का और सदस्य महिला को पीट रहा है। अब आप समझेंगे ऐसे मामले में जहाँ बहुत गंभीर प्रकरण है वहाँ पे FIR होती है, किसी को जेल भी जाता है, लेकिन ज़्यादातर प्रकरण में इतना मामला गंभीर नहीं होता है और महिला तैयार भी नहीं होती है। लेकिन फिर कानून क्या करे, ऐसे में श्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर, अच्छे व्यवहार का बंध पत्र दिए जाने की व्यवस्था दी गई है। और अब ये काम पुलिस के सहायक पुलिस आयुक्त, उनसे ऊपर के अधिकारी इसको कर रहे हैं। कहीं पे कोई लगातार शोर मचता है, इलाके के लोग परेशान हैं, ऐसे प्रतिष्ठानों को या ऐसे व्यक्तियों को नोटिस दिया जाएगा, उनको बात कहने का अवसर दिया जाएगा, उसके बाद कार्रवाई, इसको 133 133 सीआरपीसी की कार्रवाई कहा जाता है। ये दो उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा जिससे कि छोटी छोटी शक्तियाँ जो हैं उनसे पुलिस बेहतर काम कर पाएगी। जो लोग आपस में लोकल किसी प्रकार का फ्रिक्शन, घर्षण हो रहा है, वो दूर पाएगा और बड़ी घटनाएं उससे होने से रुक जाएंगी। मूल रूप से कमिश्नर प्रणाली में ये कार्रवाई होती है। दूसरा, कई सारे सेक्शंस हैं जैसे कि गैंगस्टर एक्ट है, गुंडा एक्ट है, स्टेट की और लॉज है, उसमें भी कुछ शक्तियाँ पुलिस के पास बढ़ जाती हैं। और पुनः हमारा प्रयास ये होगा कि पुलिस में विशेषज्ञता विकसित की जाए, जिसके लिए जितने लोग इसमें काम कर रहे हैं, कांस्टेबल से लेकर के कमिश्नर पुलिस तक, सब लोग अपने दक्षता के स्तर में सुधार लाएं और उसका एक ही तरीका है प्रशिक्षण, खूब सारा प्रशिक्षण वो किया जाए। और साथ ही साथ हम सभी विभागों के साथ मिलकर के बेहतर समन्वय करें,
जैसे कि स्मार्ट सिटी की परियोजना है, ITMS है, ऐसी जो परियोजनाएं हैं अब हम लोग अपेक्षा कर सकते हैं कि ज़्यादा और विशेषज्ञ अधिकारी होने से अच्छे परिणाम मिलेंगे। मैं आपको ईमानदारी से कह सकता हूं कि अगर हमसे पूछा जाए पुलिस में कि मेट्रो बन रही है तो मेट्रो स्टेशन का डिज़ाइन कैसा हो, मेट्रो स्टेशन की सिक्योरिटी स्कीम कैसी हो, तो इस सवाल का जवाब देने के लिए पुलिस को तैयार रहना चाहिए। अब उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, अनुसंधान करना पड़ेगा, जाकर के बाहर देखना पड़ेगा। तो अब जब ज़्यादा अधिकारी होंगे तो इस काम को हम लोग अच्छे से कर पाएंगे। और जब तक हमारी मेट्रो बन के तैयार हो, हमको पहले से पुलिस के इनपुट्स उसमें होने चाहिए कि किस तरीके से मेट्रो और ई रिक्शा, टैक्सी, इन सब का समन्वय होगा। तो इस तरह के विशेषज्ञतापूर्ण काम, बेहतर नियोजन यानी प्लानिंग के साथ किए जाने वाले काम की अपेक्षा रखी जा सकती है। साथ ही साथ हमारा प्रयास रहेगा कि बहुत ज़्यादा पुलिस के ऊपर कंट्रोल भी रहे, क्योंकि जब ज़्यादा शक्तियाँ आती हैं तो ज़्यादा जिम्मेदारी भी आती है। और इसके लिए आंतरिक नियंत्रण बढ़ाने के लिए ऐसी एक इकाई हम तैयार करेंगे जो निगाह रखेगी कि पुलिस में कौन गलत काम कर रहा है, कौन से ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो अपराधियों के साथ लिप्त हैं, या कोई अपना काम नहीं कर रहा है, किसी बिजनेस में लगा हुआ है। और ऐसे लोगों को ठीक किया जाएगा, ठीक करने का मौका दिया जाएगा, नहीं तो फिर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिससे कि पुलिस एक आत्मिक शुद्धि की प्रक्रिया भी शुरू करे और जो नई शक्तियाँ मिल रही हैं उससे केवल एक काम करे, कानपुर के नागरिकों को कैसे बेहतर सुरक्षा व्यवस्था दी जाए, बेहतर ट्रैफिक दिया जाए, बेहतर लॉ एंड ऑर्डर दिया जाए, और उसके अतिरिक्त अन्य विभाग जो काम कर रहे हैं उनको किस तरीके से पुलिस विभाग सपोर्ट कर सकता है ताकि हमारा नगर बेहतर हो, सुंदर हो और क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारी अच्छी हो। इस उद्देश्य के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये प्रणाली शुरू की। 2 जनपदों में इसको आप जानते हैं पिछले साल जनवरी में शुरू किया गया था, लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में, और अब वाराणसी और कानपुर जनपदों का सौभाग्य है कि यहाँ पे ये प्रणाली लागू की गई। पहले 2 जनपद थे, वहाँ पे कठिनाइयाँ थी क्योंकि पहली बार ऐसा किया जा रहा था। अब क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यूपी पुलिस सीख चुकी है, फिर भी लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर के पुलिस आयुक्तों से मैंने आते ही समन्वय किया है, उनसे जानकारी की है और वहाँ के अधिकारियों से सहयोग लेकर के हम लोग प्रशिक्षण भी अपने सभी अधिकारियों को कराएंगे ताकि जो सिस्टम बनना है, नई प्रणालियाँ बननी है, उसके बारे में हम जल्द से जल्द। निश्चित रूप से प्रतिष्ठा को हमको बहुत ऊपर लेके जाना है। मैं कभी भी ये नहीं कहता कि पुलिस की छवि सुधारनी है, मैं हमेशा कहना चाहूँगा कि पुलिस को और अच्छा करना है। अगर मेरा शरीर स्वस्थ नहीं है और मैं कहूँ कि मैं कंप्यूटर से अपनी छवि अच्छी बना लूँगा तो फ़ायदा नहीं है। मुझे अगर अपने शरीर को ठीक करना है तो मुझे वर्जिश करनी होगी और तब मेरी छवि अच्छी होगी। तो इसी प्रकार पुलिस के लिए भी लागू है। और पुनः जब 6 पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी हमारे पास तैनात होंगे तो प्रशिक्षण पे, विकास पे, क्षमतावर्धन पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाएगा। और मैं इसमें बताना चाहूँगा कि जब पुलिस के पास जिम्मेदारियाँ बढ़ती हैं, संसाधन बढ़ते हैं, तो सबसे पहला कार्य होगा कि जो संगठित अपराध, ड्रग्स कहीं पे बिक रहे हैं, शराब अवैध रूप से बेची जा रही है, इस तरह की कोई भी जो कार्रवाई है, और पूरे शहर को पता है कि कहाँ ऐसा होता है, जमीन पे कब्जा किया जा रहा है, भू माफिया गर्दी हो रही है, ये चीज़ें किसी को छुपी नहीं है, ये सबको पता है। और इसके ऊपर सुनियोजित तरीके से बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी जिससे कि व्यवस्था की। इसके बाद दूसरी बात आती है जो लूटपाट के किस्म के अपराध है, उसके लिए क्राइम ब्रांच बनाई गई है। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस एक SSP रैंक के अधिकारी होंगे जो क्राइम ब्रांच का नेतृत्व करेंगे, और उनके साथ महिला अपराध को हैंडल करने के लिए एक एडिशनल DCP होंगे, साइबर क्राइम के लिए एक सहायक पुलिस आयुक्त ACP होंगे। तो ये इकाई इतनी मजबूत होगी कि किसी भी प्रकार का क्राइम हो रहा है, वो चाहे अत्याधुनिक साइबर क्राइम हो या पुराना क्राइम हो, तमंचे से किसी के ऊपर हमला करने का, दोनों को डील करने के लिए सक्षम होगी। और मैं आपको विश्वास देना चाहता हूँ इसमें सरकार की मंशा के अनुरूप हम लोग बहुत ज़बरदस्त प्रयास करेंगे, क्षमतावर्धन करेंगे और पूरे शहर को अच्छे से अच्छी व्यवस्था। मैं इसको यूँ बोलता हूँ कि पुलिस कर्मियों को भी न्याय मिलना चाहिए।
जिसमें कि साप्ताहिक अवकाश, ड्यूटी के नियमित घंटे, ये सब चीज़ें इसमें शामिल हैं। और इसके लिए थोड़ा सा नियोजन और उसके अच्छे क्रियान्वयन की आवश्यकता होगी। और मैं जहाँ भी नियुक्त रहा इसमें कोई समस्या नहीं आई। हाँ, इसका एक नियोजन करना पड़ता है और साप्ताहिक अवकाश जैसे कि आप मीडिया कर्मियों को भी मिलता है, उसी तरीके से पुलिस कर्मियों को भी एक साप्ताहिक अवकाश दिया जाएगा। तुरंत कल से नहीं होगा, इसका प्लान करना होगा और बहुत जल्दी ये चीज शुरू। जो पंचायत चुनाव घोषित किए गए हैं उसमें मुझे प्रारंभिक ब्रीफिंग प्रीतंदर जी ने अभी दी है, जिसमें कि मुझे बताया गया कि कानपुर नगर कमिश्नर क्षेत्र का उसमें कुछ इलाके हैं, कुछ ग्राम सभाएं हैं जहाँ की पोलिंग होगी और अधिकांश जो आउटर कानपुर जनपद बनाया गया उसमें इसके संबंध में डीजी साहब से और आईजी साहब से भी प्रारंभिक चर्चा मिली हुई है और उस चुनाव को सकुशल संपन्न कराया जाएगा, अच्छे से कराया जाएगा। हाँ, थोड़ी सी व्यवस्था बदलेगी क्योंकि एक जनपद कानपुर नगर है और एक जनपद कानपुर आउटर है, तो दोनों के बीच में फोर्स का आदान प्रदान किस तरीके से होगा, जो गश्ती संसाधन है यानी हमारी बाइक, जिप्सी, कार, उनको कैसे डिप्लॉय करेंगे, इसकी योजना हम लोग बनाएंगे और अच्छे से अच्छा करेंगे, सुरक्षित करेंगे और प्रजातंत्र में चुनाव अच्छा हो, निष्पक्ष हो, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी हम लोग की है और उसका निर्वहन। मैं अपनी तारीफ करना अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं जिन जनपदों में रहा एक स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स टीम बनाने का मैंने प्रयास किया। मतलब एक छोटी टीम 18 से 20 लोगों की, जिसमें कि ऐसे पुलिसकर्मी जनपद से ही लिए गए और उनको कमांडो ट्रेनिंग कराई गई, जिससे कि अब अगर किसी ऐसे व्यक्ति पे दबिश देना है जिसके बारे में हमें अंदेशा है कि ये गोली चला सकता है या कई लोग होंगे या लॉ एंड ऑर्डर हो सकता है, तो वहाँ पे ऐसी विशेषज्ञ टीम होना चाहिए जिसको हम SWAT टीम बोलते हैं, वो जाके कार्रवाई करेगी। सर 2 दिन मेरी जानकारी में पूर्व में ऐसी टीम विकसित कानपुर में की गई थी, उस पर और क्षमतावर्धन हम लोग करेंगे और पुनः जिस जाने को, जिस टीम को, क्राइम ब्रांच को आवश्यकता महसूस हो रही है कि वो एक खतरनाक ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं, हाई रिस्क ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं, तो वो इस टीम को साथ लेकर के जाएंगे और वो खतरनाक ऑपरेशन को संपादित करेंगे। मैं बार बार इस बात पे जोर दूंगा कि सारी की सारी जो सुधार की कार्रवाई है उसकी एक ही कड़ी है क्षमतावर्धन, कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग, वो साइबर हो, महिलाओं से संबंधित मिशन शक्ति की कार्रवाई हो, तो हम लोग को लगातार क्षमतावर्धन करना है। हाँ, इसमें समय लगता है, ये कल सुबह आपको परिवर्तन नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन इसमें सप्ताह लगते हैं, महीने लगते हैं और फिर बहुत अच्छे परिवर्तन। पुलिस आयुक्त प्रणाली बनने से क्या परिवर्तन होगा, मैंने आपको बहुत प्रारंभिक बात अभी बताई। इसके लिए विस्तृत नोट के जरिए हम आपको और डिटेल देंगे और एक ही दिन में नहीं देंगे, धीरे धीरे देंगे, क्योंकि इतनी सारी बात एक साथ आप भी जनता तक नहीं पहुंचा पाएंगे, नागरिकों तक नहीं पहुंचा पाएंगे, तो संचार बहुत महत्वपूर्ण चीज़ रहेगी। मूल रूप से मैं अगर कहूँ तो संगठित अपराध के ऊपर गंभीर चोट, जहाँ पे अव्यवस्था है जिसमें मूल रूप से ट्रैफिक आता है, उसको ठीक करना, उसका परिणाम स्वतः बहुत सारा होता है कि अपराध रुक जाता है, लेकिन क्राइम ब्रांच के माध्यम से जो विशेषज्ञ अपराध हैं, भूमाफिया करती है, उसके ऊपर मजबूत चोट करना और उस पर रोक लगाना, और सबसे बड़ी बात नागरिकोन्मुखी, सिटीजन ओरिएंटेड पुलिसिंग करना। मैं 112 का ADG 1.5 साल से था आया हूँ और मैं जानता हूँ कि कितने सारे शिकायतें आती हैं 112 नंबर पे, और ज़्यादातर शिकायतें होती हैं लोगों की छोटी छोटी समस्याएं होती हैं और पुलिस उनकी मदद करती है और उसका परिणाम मिलता है। अभी 3 दिन पहले की बात है, प्रीतंदर को मैं बधाई दे रहा था कि एक आप ही ने एक बहुत अच्छी खबर छापी थी कि फिर दिखा पुलिस का मददगार चेहरा। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, पुलिस का चेहरा बदल गया, आपने लिखा पुलिस का चेहरा बदल के क्या हो गया, मददगार हो गया, और फिर आप ही ने लिखा कि फिर दिखा। तो ये 3 बातें प्रीतंदर, मैं आपको बहुत बधाई दूंगा, बहुत अच्छी बातें लगी, मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये फिर दिखा, ये हर बार दिखेगा, ऐसी चेष्टा आपको करनी है। और जो मेरा 112 का अनुभव है मैं उसको उपयोग करूंगा और अच्छे से अच्छा परिणाम हम लोग आपको देंगे। इसी के साथ जी मैं ATS का चीफ रहा 3.5 साल और कानपुर में एक बड़ा ग्रुप पकड़ा गया था जो कि ISIS से संबंधित था और उससे संबंधित एक एनकाउंटर भी हुआ लखनऊ में, जिसमें सैफुल्लाह नाम का एक आदमी था जो मारा गया।
उस संबंध में कई लोगों की गिरफ्तारी हुई, उसका ट्रायल भी चल रहा है, मैं भी उसमें खोलने जाता हूँ। उसमें दो पहलू, एक पहलू ऐसे लोग जिन्होंने बम बनाया, हथियार खरीदे, जाकर के भोपाल के पास बम लगाया, उनके खिलाफ अलग कार्रवाई NIA पर। कई लोग ऐसे पाए गए जो कि उनसे हल्का से जुड़े थे, उनसे टच हुए थे, लेकिन हमारे पास ऐसी एविडेंस नहीं थी। उनको हमने एक बहुत बड़ा डीरेडिकलाइजेशन प्रोग्राम चलाया, उनकी काउंसलिंग की गई, उनको संभाला गया, उनके परिवार को इन्वॉल्व किया गया, कई धर्म गुरुओं को इन्वॉल्व किया गया और उनको फिर मुख्य धारा में लाया गया। उनके नाम बिल्कुल गोपनीय रखे गए और उनको मुख्य धारा में ला करके और फिर शामिल किया। सो ATS के दोनों काम हैं, सब कानूनी कार्रवाई वाले भी और परामर्श के जरिए डीरेडिकलाइजेशन वाले भी। आतंकवाद के दृष्टिकोण से कानपुर संवेदनशील पूर्व में रहा है, टचवुड हाल की ऐसी कोई बात नहीं देखी जाती, मेरी जानकारी है, लेकिन ATS और STF के साथ बहुत समन्वय बना करके हमको चलना होगा। रास्ते में आते हुए मेरी IG ATS से बात भी हुई है और पुनः क्षमतावर्धन करेंगे, अच्छे से काम करेंगे। कानपुर से शीनू शाह की रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।